हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर को हम लोग मेंस आम्फा राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेंस आम्फा राइटिंग होता है ना, उसके बारे में देखिए ये है ना कि अभी तो प्री का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है ना। और प्री का एग्ज़ाम आपके 7 से 8 दिसंबर जो प्रस्तावित था उसको हटा करके अब कितना कर दिया गया है, 22 दिसंबर को। तब तक हम लोग डेली एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा फ्री हो जाता है तो हम मेंस की लगातार जैसे पहले करते थे 5 से 6 या 4 से 5 या 2 से 3, मतलब जैसे समयानुसार हम लोग कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो अधिक ऊंचाई पर जो क्षेत्रों पे जो ग्लेशियर है, पीछे हटने से यानी कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चर्चा करें और उपयुक्त उपाय सुझाएं। देखिए जो ग्लेशियर होता है, हिमनद बोलते हैं, आपने देखा होगा, इसमें जैसे पिघल रहे हैं तो सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चर्चा करें तो आपने देखा होगा इसका जो मॉडल आंसर है किस प्रकार आप लिखना है। देखिए आप ये तो लिख ही सकते हैं, साथ में इसमें और अन्य पॉइंट भी अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं ताकि आंसर आपका प्रभावी बन सके। तो इसमें आपने देखा होगा आईपीसीसी की जो रिपोर्ट थी ना, उसके अनुसार आपने देखा होगा जो अधिकांश जलवायु ग्लेशियर परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, आपके विलुप्त हो रहे हैं। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। जिस कारण निम्न प्रभाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को देखना है कि इसमें क्या है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे देखिए जो पर्यावरणीय प्रभाव रहेगा वो कौन सा है, प्राकृतिक झीलों का सूख जाना या जलमग्न हो जाए, या तो सूख जाएंगे या बहुत ज़्यादा जलमग्न हो जाने। अचानक बाढ़ आना, जैसे आपने देखा 2023 में सिक्किम में बाढ़ आ गई थी और 2021 में उत्तराखंड में बाढ़ आ गई थी। समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा, जैसे समुद्री जल स्तर बढ़ने से है ना, जैव विविधता का खतरा प्रभावित हो जाता है। वहाँ पर जो आपने देखा होगा बायोडाइवर्सिटी है वो भी प्रभावित हो जाती है। जो आपके कोस्टल रीजन है समुद्र में, वो भी क्या हो जाते हैं, बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो जाता है पूरी तरीके से। इन्वायरमेंट समझ लीजिए, डेवलपमेंट जो आपका है ना, जैसे हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो क्षेत्र क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो ये पर्यावरणीय प्रभाव लिखना। देखिए क्वेश्चन देखते हुए चलिए, क्वेश्चन के अनुरूप ही आपको लिखना होता है। कोई भी क्वेश्चन मतलब भले कम लिखो लेकिन क्वेश्चन के अनुरूप ही लिखो, कुछ इधर उधर की बातें न लिखो। ये समझ लीजिए हमारे मतलब जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या प्रोफेसर है, उनको हम लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो इसमें केवल आपको वही टाइप लिखना है जो क्वेश्चन में डिमांड हो। उसके बाद देख लेते हैं पर्यावरण प्रभाव हो गया, उसका आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव, मान लो बाढ़ टूट गया, जैसे बांध कोई टूट जाता है, बांधों के टूटने से तो विद्युत प्रभावित हो जाती है, क्योंकि बांध से हमने देखा टरबाइन लगा करके हम लोग क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा पर्यटन प्रभावित हो जाता है, बहुत सारे लोग बाढ़ वगैरह जो एरिया होते हैं वहाँ पर देखने आते हैं। औषधि, माना जाता है कि जो पहाड़ हैं वहाँ पर बहुत सारी गुणवत्तापूर्ण औषधियाँ भी मिलती हैं, उनमें कमी आ जाएगी, है ना। तो आर्थिक प्रभाव हो गया आपका। और आपके मन में उसके बाद देखो सामाजिक क्षेत्र। जो सामाजिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र में देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, भूस्खलन में फिर आवास बदलना पड़ता है, तो ये सामाजिक क्षेत्र हो गया। जैसे केदारनाथ में 2013 में बाढ़ आ गई थी। आर्थिक एवं मानसिक क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। अब इसके उपाय देखिए, उपाय क्या होता है, जैसे कार्बन स्टील में कमी करके, कार्बन उत्सर्जन नहीं है, जो कार्बन उत्सर्जन में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी आपने नाम सुना होगा, एसडीजी डेवलपमेंट गोल में कमी करके। उसके बाद जब 2015 में हुए जलवायु परिवर्तन की गाइडलाइन को मान करके हम जलवायु परिवर्तन में क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। देखिए बहुत कुछ कठिन नहीं है, बस बिल्कुल अब हमें वहाँ पे 7 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। तो 150 क्वेश्चन में ऐसे करने हैं ना कि बिल्कुल रूबरू बनता चला जाए, आप ये समझिए। एग्जामिनर पढ़े तो उसका पढ़ने में मन लगता रहे, तो ये हमारा ये एक हम अब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा तो एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। मेरा भी एग्ज़ाम है, आप लोगों के ही साथ में है, तो मेंस से आपने देखा होगा कि मेंस का हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो लगे रहिए कंटिन्यू, अभी आप ना करिए। थैंक यू।